ये कहीं न कहीं एक सोची समझी विरोध है या रणनीति है कि जब वफ़्द को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द कर दिया स्पीकर साहब ने और उसके बाद 6 महीने हमने चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ऑल इंडिया जमात उलमा हिंद हो या ज़कात फाउंडेशन हो, मिली काउंसिल हो, हमने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया और सभी के व्यूज लिए, सभी को रिकॉर्ड किया और फिर हमने अपने रिपोर्ट्स का उसको पार्ट बनाया है। इसके बाद अभी पार्लियामेंट के सामने कानून लंबित है। अभी अमेंडेड कानून जो आ रहा है वो सभी इशूज को एड्रेस करने वाला कानून होगा, ट्रांसपेरेंट कानून होगा। गरीब, पसमानदा, ख़वातीन, अनाथ बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ के लिए वाकिफ़ की मंशा से, वफ़्द की इनकम से उनको फ़ायदा होगा जो अभी तक केवल मुतवल्ली, वफ़्द से जुड़े हुए लोग जिस तरह से वफ़्द की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करते हैं, जबकि वफ़्द की प्रॉपर्टी का केयरटेकर होता है मुतवल्ली या वफ़्द बोर्ड। मालिक तो जो अपनी डेडिकेटेड प्रॉपर्टी करता है गॉड के नाम पे करता है, उसको और बेहतर बनाने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। और ये कानून आ रहा है और एक तरह से जिस तरह से एक पूरे दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध हुआ, उसमें विपक्ष के भी सांसद गए, तो मुझे लगता है कि वो इस देश में लोगों को भ्रम पैदा करना चाहते हैं, देश में लोगों को गुमराह करके, और वो कहीं न कहीं आपस में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस हो या विपक्ष हो, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और ये वोट की राजनीति कर रहा है। ये कोई इसकी मेरिट पे नहीं बातचीत हो रही है। और मुझे लगता है जिस तरह से एक दबाव जंतर मंतर बना रहे हैं, अब मिली काउंसिल कह रहे हैं आप 26 को विरोध करेगी, कहीं जमात उलमा हिंद पटना में जो इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर रहा मुख्यमंत्री तो उनके रोजे का एहतराम करके और इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। तो ये सब केवल देश के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, जबकि उन आम गरीब मुसलमानों को वक्फ से जो फ़ायदा होना चाहिए अभी तक नहीं मिल रहा। अब जो कानून बनेगा उससे ये एक फैशन सा हो गया है विपक्ष में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कहीं औरंगजेब को अबू आसिम इनके मुंबई के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महिमा मंडित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चाहे वो अपने को सुर्खियों में या समाज में इस तरह का लोगों की भावनाओं को ठेस करके जिस तरह से देश के महापुरुषों को अपमानित करने का काम हो रहा है, तो ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। अब देश के इतिहास को झुठलाने का काम कर रहे हैं कि ये लोग जो आक्रांता थे या जिस तरीके से आए, चाहे औरंगजेब हो या बाबर हो, उन्होंने देश के चाहे कन्वर्जन हो, चाहे मंदिरों को तोड़ने का काम हुआ और उसके बाद अब उनको महिमा मंडित करने का काम हो रहा है। और सुमन को लग रहा होगा कि ये तमाम लोग इस तरह के बयानों को दे करके सुर्खियों में पूरे देश में चर्चा में हैं, तो उसी श्रृंखला में वो भी एक बयान दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, क्योंकि न केवल ये देश के करोड़ों सनातन के या महापुरुषों के उन भावनाओं के ठेस से लोगों आहत हो रहे हैं, बल्कि ये एक तरह से गुनाह कर रहे हैं, एक तरह से निश्चित है राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं और लोगों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।